अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है 9701 पेपर 2 फेब मार्च 2024 का पेपर है और कहता है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद मैनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। ओके, टेबल 2.1 शोज इंफॉर्मेशन एंड सम अबाउट सम क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब बताओ ज़रा कि जब सोडियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन तो फिर उस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड होगा। और मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, उस क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? MgCl2। 2 क्यों लिखा? 2 इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2। सिलिकॉन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो SiCl4 बनेगा। अब 4 क्यों लिखा? क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑब्वियसली जायंट आयोनिक स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर है। ये भी मेटल और नॉन मेटल है, ये भी जायंट आयोनिक स्ट्रक्चर है। ये जो है ना, ये सिलिकॉन जो है ना वो मेटलॉइड है, तो ये सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जायंट नहीं है। जायंट स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और कोवेलेंट जो होते हैं ना वो रिएक्ट्स विद वाटर, जबकि जो आयोनिक होते हैं वो डिजॉल्व इन वाटर। इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया है तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड बनने का मतलब इसकी pH लेस देन 7 है, यानी कि 7 से दूर होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 से करीब होगी तो वो वीक एसिड है। ओके, अच्छा फिर क्या कह रहा है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कह रहा है कि क्लोरीन बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, द प्रोडक्ट्स आर NaCl एंड G। भाई ये इक्वेशन आपको याद करनी होगी। 2 इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, एक कोल्ड के साथ है और एक हॉट के साथ है। ग्रुप 17 में आपको ये मिल जाएगी। ओके, तो जब ये कोल्ड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम ये भी बनता है। सोडियम के 2 कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एक बता दिया, एक पूछा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये होगा। चूंकि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं एट द सेम टाइम, तो इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें, जबकि नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन में ना अलग अलग चीज़ें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती हैं, अलग अलग चीज़ें। जैसे अगर तुम्हें याद हो जब हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते थे तो उसमें MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, तो भाई Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जा रहा होता था, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता था, जबकि MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा होता था तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता था। बात समझ आ रही है? और रिड्यूस हो रहा होता था। तो अलग अलग चीज़ें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही चीज़ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोल्ड की इक्वेशन पूछने के बाद उसने तुमसे हॉट की इक्वेशन पूछी है, बिल्कुल वही है, कॉपी पेस्टेड इक्वेशन है, बस क्या फ़र्क है, ये NaClO है तो ये NaClO3 है। बैलेंस्ड इक्वेशन याद कर लो, जान छुड़वाओ यार। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम 3 चीज़ों के साथ आपको करवाया करते थे, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ। क्लोराइड के साथ आती थी वाइट PPT, ब्रोमाइड के साथ आती थी क्रीम PPT, आयोडाइड के साथ आती थी येलो PPT, फॉलोड बाय एक्वस अमोनिया। तो ये PPTs के कलर्स ये आपको पता होने चाहिए, और ये तभी बनते हैं व्हेन यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट। बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द हैलाइड आयंस, और हैलाइड आयंस के हमारे पास 3 टेस्ट हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, सिर्फ ये 3 ही हैं, बस ज़्यादा नहीं करना है। फिर कह रहे हैं कि शेप बताओ। शेप किसकी बताएं? PCl5 की बताएं। तो PCl5 की शेप का मतलब उसका तुम डॉट एंड क्रॉस बनाओ। जब तुम इसका डॉट एंड क्रॉस बनाओगे तो तुम देखोगे इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एलिमेंट पर। तो याद करो उस टेबल को जिस टेबल में हम ये सारी चीज़ें करते थे, 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, तो बाय पिरामिड शेप है इसकी। जबकि PCl6 आ जाए आंखें बंद करके बोल दो यार ऑक्टाहीड्रल है, 6 बॉन्ड पेयर्स हैं इसके अंदर, ऑक्टाहीड्रल है ये। फिर कह रहा है कि PCl5 रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी हिंट क्या है? तुमने ये प्रोडक्ट बना दिया, ओके हो गया, ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट था। ये सोचो कि यार ये फॉस्फोरस तो यहाँ से आ गया, तो ये हवा में आया क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी ना जिसमें से ये आया होगा, तो वाटर है वो क्या है? वाटर है। तो PCl5 ने रिएक्शन किया पानी के साथ, वहीं से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया है और HCl बन गया, बाय प्रोडक्ट बन गई आपके पास। जाहिर सी बात है Cl का भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो चूंकि वाटर से रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर इज हाइड्रोलिसिस। फिर कह रहा है कि भाई मैकेनिज्म बनाओ। ये तो
बहुत दफ़ा डिस्कस किया है बेटा हम लोगों ने, बिल्कुल रट्टा मैकेनिज़्म है बिल्कुल। मैंने तो तुम लोगों को इसको यूँ करवाया था ए और बी से, भाड़ में जाए ए और बी कुछ भी हो, HCl भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, HCN भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। आप इसको छोड़ दो ना, मतलब ये क्या है, आप ये देखो कि पार्शियल चार्जेस हैं, पहला पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये अटैक करेगा बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, फिर एक पे क्लोरीन जाकर लगेगा तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आएगा अपना लोन पेयर, उसको डोनेट करेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगी तुम्हारे पास। सिंपल सिंपल सा क्राइटेरिया है ना बिल्कुल। तो ये हो गया ओके। अब वो कह रहा है कि भाई कि जो है ना रिएजेंट एंड कंडीशन बताओ फॉर रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में हो क्या रहा है, रिएक्शन 2 में डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। गया कौन कौन है, HCl रिमूव हुआ है, HCl रिमूव हुआ और डबल बॉन्ड बन गया तुम्हारे पास। तो HCl का मतलब एसिड है, HCl को रिमूव करने के लिए आपको कोई बेस चाहिए, तो मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na ले जाएगा इस Cl को, NaCl बना लेगा, और OH ले जाएगा इस हाइड्रोजन को, वाटर बना लेगा। लेकिन NaOH अल्कोहल में लेना है तुम्हें, एथेनॉल में, सॉल्वेंट एथेनॉल लेना है, एक्वस नहीं लेना। एक्वस लोगे ना तो ये Cl यहाँ से हटेगा और जस्ट यहाँ OH लग जाएगा, मैं तो नहीं चाहता। मैं कहाँ लगा हुआ है, OH तो नहीं लगा हुआ, नहीं। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल लेना है, याद रखिएगा ये बात। पॉलीमर की बात कर रहा है, कौन पॉलीमर है, ये बना रहा है एल। भाई एल में तुम देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ऐसा ही है ना। तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ पहले तुम इसको इसकी शेप में ले आओ। कैसे शेप में ले आए, पहले तुम इसको तमीज़ से ऐसे बना लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये CH3 है, ये Cl है, ये H है, ये H है, डबल बॉन्ड है तो दिस इज़ मोनोमर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें पॉलीमर बनाने के लिए डबल बॉन्ड को हटाओ, कॉन्टीन्यूअस चेन लगा दो। यही करते थे ओ लेवल्स में, ऐसे ही करते थे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में या कंडेंसेशन में, ऐसी कॉन्टीन्यूअस चेन बनाते थे। बिल्कुल वही है, कोई चीज़ नई नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, जबकि क्वेश्चन 1 में थोड़ा सा वो लेंथी क्वेश्चन था, जबकि ये ईजी क्वेश्चन है ओके। तो क्वेश्चन 3 करते हैं फिर हम।